नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ। काकरोच जनता पार्टी की समस्या खत्म नहीं हुई थी कि नई एथनॉल जनता पार्टी आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वास्तव में पेट्रोल में एथनॉल घुसेड़ना एक चिंता की तो बात है। पेट्रोल भी अंदर से बोल रहा होगा, मंत्री जी इतना मत घुसाओ, समझ रहे हो। अभी जल्दी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने गया। सेल्समैन ने पूछा कितना एथनॉल डाल दें। मैंने जवाब दिया, अरे भाई पहले से ही मंत्री 20% डाल रहा है, अब तू और कितना डालेगा। अब पेट्रोल में एथनॉल की जगह सीधे गन्ने का रस डालकर मानेगा क्या। सरकार बोल रही पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लोग कह रहे हैं गाड़ी का माइलेज गिर रहा है, गाड़ी में खराबी आ रही है, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के भी दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का तो पता नहीं, पर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बिगड़ रही है। क्या बोला तूने? दोस्तों, एक टाइम था जब पेट्रोल महंगा हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने एथनॉल मिलाकर और महंगा कर दिया है। कुछ शर्म आया है? कुछ भी हो, पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग करने से सबका विकास हो रहा है और सब खुश है। किसान खुश हैं, सरकार खुश है, ऑयल कंपनियां खुश हैं, सिर्फ कार मालिकों की फटी पड़ी हुई है जेब। अश्लील है ये लोना, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अब्दुल लोगों का अलग ही सीन चल रहा है। पड़ोस में कार मैकेनिक गफ्फार भाई के यहाँ लोग कार ठीक करवाने आते हैं। गफ्फार भाई कार ओनर को समझाते हैं कार में कोई समस्या नहीं है। अब सरकार पेट्रोल में शराब मिलाने लगी है। जैसे ही नशा उतरता है इंशाल्लाह कार नॉर्मल फंक्शन करने लगेगी। कार मालिक कहता है गफ्फार भाई मजाक छोड़ो, जल्दी कर दो, दूर जाना है। और गफ्फार भाई 2014 से भरे बैठे हुए हैं, यानी जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गफ्फार भाई कहने लगे शराब हमारे मजहब में हराम है, हम नशे की हालत में कार में हाथ नहीं लगा सकते। जलवा है हमारा। कल मैंने पेट्रोल पंप पर जाकर कहा असली वाला पेट्रोल डाल दो। सेल्समैन बोला पाकिस्तान चले जाओ, वहीं असली वाला मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने कहा अरे भाई बिना एथनॉल वाला मांग रहा हूँ। दूसरा सेल्समैन बोला उसके लिए तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं लोगों को समझा रहा था एथनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है। एथनॉल असल में एक तरह की अल्कोहल यानी शराब होती है जो पेट्रोल में मिला दी जाती है। पास में बैठे चाचा तुरंत बोल पड़े, अरे वाह, अब गाड़ियां भी शराब पीने लगी हैं क्या। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाचा, आने वाले समय में शराब की सबसे बड़ी ग्राहक गाड़ियां ही होंगी। इंसान तो कभी कभी पीता है, गाड़ियां हर दिन पिएंगी। बस फर्क इतना है, इंसान पी करके होश गवा देता है और गाड़ी पी करके माइलेज गवा देती है। बात करो भाई, मुझे तो जंजी लोगों की इस बात का डर लग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद अगला नंबर नितिन गडकरी का ना आ जाए। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कोई दूसरा है। बेचारे नितिन गडकरी को लोग एथनॉल ब्लेंडिंग करने का मुख्य दोषी मान रहे हैं, लेकिन एथनॉल का नाम लेते ही गडकरी जी का चेहरा सामने आ जाता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या। इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां लोगों को वार्निंग दे रही हैं, एथनॉल से होने वाली गड़बड़ियों पर अपना पल्ला झाड़ रही हैं, लेकिन गडकरी जी मानने के लिए तैयार नहीं है कि एथनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ी का माइलेज गिर रहा है और गाड़ी खराब हो रही है। एबीपी न्यूज की एंकर मेघा जी मंत्री जी को बता रही थी कि पहले मेरी कार 14 का एवरेज देती थी, लेकिन अब 7 से 8 का एवरेज देती है। लेकिन मंत्री जी अपनी बात पर अड़े थे कि जब तक ऑथराइज्ड डीलर या कोई कंपनी सर्टिफिकेट नहीं देती कि एथनॉल की वजह से गाड़ी खराब हो रही है, तब तक नहीं माना जाएगा। और मैं कहता हूँ किसी ऑथराइज्ड डीलर या किसी कंपनी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार के इरादों के खिलाफ जा। अगर कोई इतनी हिम्मत दिखाता है तो वो ऑथराइज्ड डीलर ऑथराइज्ड नहीं रह जाएगा। और कंपनी की तो बात ही ना करो, उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अपने मुल्क में लोग अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी गाड़ी को प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं। और मोदी जी आपके मिनिस्टर गाड़ियों के साथ गंदा काम कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ऐसे में लोग तो नाराज होंगे ही ना। ज्यादातर व्हीकल ओनर कह रहे हैं कि जब माइलेज गिर जाएगा तो फिर क्या फायदा एथनॉल ब्लेंडिंग करने का, जब पेट्रोल की खपत ही कम नहीं होगी। क्योंकि मान लो 1 लीटर शुद्ध पेट्रोल में 15 किलोमीटर गाड़ी चलती है, लेकिन एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से माइलेज गिरने की वजह से 1 लीटर पेट्रोल में मात्र 12 किलोमीटर गाड़ी चल पाती है। तो बाकी 3 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए एक्स्ट्रा पेट्रोल डालना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा पेट्रोल डलाना पड़ेगा तो पेट्रोल की खपत कैसे कम होगी। जब पेट्रोल की खपत में कमी नहीं आएगी तो पेट्रोल के आयात में कमी कैसे आएगी। जब पेट्रोल के आयात में कमी नहीं आएगी, उसकी खपत में कमी नहीं आएगी, तो प्रदूषण में कमी कैसे आएगी। अगर थोड़ा बहुत पेट्रोल खपत कमी आ भी रही है, उससे ज्यादा तो लोगों की गाड़ियां खराब हो जा रही हैं।
मंत्री जी, या तो लोगों को च्वाइस दो कि वो कौन सा पेट्रोल डलाना चाहते हैं, या तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से करो कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को झेल सकें।